नमस्कार मित्रों, आज मैं फिर लेकर आ गया हूँ आप लोगों के लिए बहुत अच्छी शॉर्ट स्टोरी और इंग्लिश स्टोरी है। और इसका शीर्षक है कृष्णा एंड द बॉइलिंग मिल्क, यानी कृष्ण और उबलता दूध। और ये कहानी बहुत अच्छी कहानी है। आप लोगों को कहानी में बहुत आनंद आने वाला है, तो कहानी में बनी रहिए भाइयों। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इंग्लिश सीखने का इससे अच्छा आसान तरीका नहीं है कि आप लोग बुक रीडिंग के माध्यम से यदि इंग्लिश सीखते हैं तो आपको बहुत ही जल्द इंग्लिश आने लगेगी। बहुत सारे वर्ड्स की आपको मीनिंग अपने आप याद हो जाएगी यदि आप लोग 1 से 2 बार हमारे वीडियो को आप जो है अब देखते हैं। मात्र 10 से 15 मिनट की वीडियो होती है और इसमें आप लोगों को बहुत फायदा होने वाला है। तो भाइयों, वीडियो को अंत तक देखिए और ये स्टोरी को जो है आप लोग सुनिए और देखिए। 2 से 3 बार यदि स्टोरी को देख लेते हैं तो आप लोगों को इंग्लिश अपने आप आ जाएगी। और एक बात और आपको बता दूं कि जितना टाइम आप लोग टेंस सीखने में लगाते हैं उतने टाइम में आप बुक रीडिंग करना सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। कृष्णा एंड बॉइलिंग मिल्क, कृष्ण और उबलता दूध। One day, Mother Jasoda sent all the servants for the preparation of इंद्र यज्ञ। वन डे एक दिन, माता जसोदा, सेंट मतलब होता है भेजना, सेंट मतलब होता है भेजना, ऑल द सर्वेंट अपने सभी नौकरों को, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इंद्र यज्ञ की, प्रिपरेशन में होता है तैयारी, इंद्र यज्ञ की तैयारी के लिए अपने सभी नौकरों को भेजा। सी हर सेल्फ वॉज बिजी इन चर्निंग कर्ड, वह हर सेल्फ स्वयं ही, वॉज बिजी व्यस्त थी, इन चर्निंग कर्ड दही मतने में, चर्निंग में होता मथना, कर्ड मीन्स दही, दही मतने में वो स्वयं ही व्यस्त थी। While she was busy with her work, little Krishna woke up from his sleep and started crying loudly. While का मतलब होता है कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए, तो वहां पर while का प्रयोग करते हैं हम। She was busy, कुछ देर जो है वह व्यस्त थी, with her work, अपने कार्य में वह व्यस्त थी। लिटिल कृष्णा, छोटा कृष्णा, वाकअप मतलब जाग जाना, वाकअप मीन्स होता है जाग गया, फ्रॉम ही स्लीप अपनी नींद से, एंड स्टार्टेड क्राइंग, और चिल्लाना शुरू कर दिया, लाउडली मतलब जोर से, और जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। जसोदा पुट द कर्ड aside and held her son in her arms. जसोदा ने, पुट मतलब होता है रखना, रख दिया, कर्ड मतलब दही को, असाइड मतलब होता है कि साइड में, मतलब बगल में रख देना। असाइड का मतलब होता है बगल में, एक साइड में रख देना, एक तरफ। असाइड का मतलब होता है एक तरफ रख दिया, एंड हेल्ड और पकड़ लिया, हर्षन अपने बच्चे को, इन हर आर्म्स अपनी बाहों में। सी स्टार्टेड फीडिंग हिम विथ मिल्क, और वह शुरू कर दिया दूध पिलाना उसे शुरू कर दिया। बट जस्ट, फीडिंग का मतलब होता है पिलाना, खिलाना के लिए फीडिंग का प्रयोग किया जाता है। बट जस्ट देन, बट मतलब किंतु, तभी, जस्ट देन का मतलब होता है तभी या जब तक। सी रिमेम्बर्ड दैट शी हैड पुट द कंटेनर ऑफ द मिल्क ऑन द फायर एंड द मिल्क मस्ट हैव बॉइल्ड। बट जस्ट देन, किंतु जब तक या तब तक, या सी मतलब उन्होंने, रिमेम्बर याद आया, किंतु जब उन्हें याद आया, दैट मतलब कि सी हैड पुट, वो रख चुकी थी, हैड का प्रयोग किया गया यानी पास्ट, रख चुकी थी, द कंटेनर ऑफ द मिल्क, दूध के बर्तन को, कंटेनर यहाँ पर दूध के बर्तन को कंटेनर कहा जाता है, दूध के बर्तन को रख चुकी थी, ऑन द फायर आग पर, एंड द मिल्क और दूध, मस्ट हैव बॉइल्ड यानी कि अवश्य ही उबल चुका होगा। मस्ट का प्रयोग किया जाता है जहां पर वाक्य की अनिवार्यता के लिए होता है।
यह बहुत अच्छे के लिए भी होता है, तो मस्ट यहाँ पर अवश्य ही उबल चुका होगा। शी hurriedly put Krishna down on his bed and rushed towards the kitchen. सी हरेडली का मतलब होता है जल्दी से, हरी अप का मतलब होता है जल्दी, और हरीडली मतलब जल्दी से, पुट मतलब रखा, कृष्णा को डाउन मतलब नीचे, ऑन हिज बेड उसके बिस्तर पर, एंड रश्ड टुवर्ड्स और की तरफ दौड़ी गई, द किचन किचन की तरफ दौड़ी गई। बट किंतु कृष्णास हैंगर वॉज नॉट सेटिस्फाइड, किंतु कृष्णा की भूख वह पर्याप्त नहीं थी, संतुष्टि नहीं थी, कृष्ण की भूख संतुष्ट नहीं थी। टिल देन तब तक जो है कृष्ण की भूख नहीं मिटी थी, यस कृष्ण की भूख संतुष्टि नहीं थी। मदर जसोदा हैड गिवन प्रायोरिटी टू द बॉइलिंग मिल्क, माता जसोदा हैड गिवन यहाँ पर देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, हैड है और उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैड गिवन प्रियोरिटी, माता जसोदा ने प्राथमिकता दिया था या दिया दे चुकी थी, टू द बॉइलिंग मिल्क उबलते हुए दूध को, एंड पुट हिम और उसे रख दिया, डाउन नीचे, फ्रॉम हर लैप अपनी गोदी से नीचे उतार दिया। सो कृष्णा गॉट वेरी एंग्री, इस प्रकार से, सो का मतलब होता है इस प्रकार से, कृष्ण को, गॉट मतलब आ गया, गॉट मीन्स आना, वेरी एंग्री बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। गेट का मतलब होता है लेना और गॉट मतलब होता है ले लिया, वेरी एंग्री मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा। He held a stone and threw it to the vessel of the curd. He held उसने लिया, उसने पकड़ लिया, a stone एक पत्थर को, and threw और फेंक दिया, थ्रू मतलब फेंकना, थ्रू मतलब फेंक दिया, it to the vessel of the curd दही के बर्तन यानी दही की जो मटकी होती है उस पर मार दिया एक पत्थर। द वेसल ब्रॉक और वो जो हंडी थी वो टूट गई, एंड द कर्ड स्टार्टेड फ्लोइंग और वह फ्लोइंग मतलब बहना, बहने लगा, दही जो है बहना शुरू हो गया, फ्रॉम इट इससे। ही देन उसने तब ब्रॉक मतलब तोड़ा, द वेसल ऑफ बटर और उसने मक्खन के बर्तन को भी तोड़ दिया, एंड डिस्ट्रीब्यूट और बांट दिया, इट अमॉन्ग द मंकीज, अमॉन्ग का मतलब होता है बहुत सारे, एक से ज्यादा का प्रयोग जो अमॉन्ग का प्रयोग करते हैं, और बहुत सारे बंदरों में उन्होंने बांट दिया, और गोकुल के बहुत सारे बंदरों में बांट दिया, बहुत सारे बंदरों में बांट दिया, ये है कृष्ण की शरारत। आगे देखिए, वैन जसोदा जब जसोदा ने रिटर्न मतलब वापिस आई, वैन जसोदा रिटर्न एंड सा वापिस आकर देखा, सा मिस होता देखना, सी मिस देखना, सा मिस देखा, दैट की इट वाज कृष्णास नाइटीनेस, यह कृष्णा की अपोस्ट्रोफी एस लगाया जाता है, इसका मतलब किसी का की केसेस के लिए होता है। कृष्णा की नाइटीनेस मतलब शरारत, यह कृष्णा की शरारत थी। सी स्कॉल्डेड हिम उन्होंने, स्कोल्ड मतलब डांटा, स्कॉल्डेड मतलब डांटा, उन्होंने डांटा ही मतलब उसे। बट वेन किंतु जब, सी सा हिम सैड जब, किंतु जब उन्होंने उसे उदास देखा, कृष्ण जो है उदास हो गए, उदास देखा, सो सी लविंगली टुक हिम इन हर लैप तो उन्होंने लविंगली मतलब प्यार किया, टुक मतलब भी, टुक का मतलब होता है लेना, टेक का मतलब लेना, टुक मतलब लिया, उन्होंने उसे प्यार किया, ही मतलब उसे इन हर लैप और अपनी गोदी में ले लिया, आन स्टार्टेड और शुरू कर दिया, फीडिंग हिम अगेन और उसे दोबारा से दूध पिलाना शुरू कर दिया। देखिए भाइयों ये कृष्ण की शरारत है, उसे पर्याप्त दूध नहीं मिला तो उसने मटकी तोड़ना चालू कर दिया और दही बर्बाद कर दिया और सब बड़े बंदरों में बांट दिया मक्खन। तो ये रही कहानी भाइयों, बहुत अच्छी कहानी है, अब ऐसे ही कहानी को रोज सुना कीजिए और आप लोगों को जो कठिन कठिन वर्ड है अपने आप याद हो जाएंगे और आप लोग भी बुक जो है वो रीडिंग करना सीख जाएंगे।
तो धन्यवाद दोस्तों, और आप देखते रहिए मेरा वीडियो और सीखते रहिए इंग्लिश। धन्यवाद।